झुलसा देने वाली गर्मी के बाद बादल रेस्क्यू करने आ गए। आज से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की पेशगोई। 16 जून तक बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान। लाहौर, पिंडी, फैसलाबाद, सरगोधा, गुजरावाला में बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। वज़ीरिस्तान, योब, बारखान और मूसा खेल में बारिश और जालाबारी होगी। खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाकों में जालाबारी भी मुतवक्के। मरी, गलियात, मानसहरा, सवात, कोहिस्तान में नदी नालों में तोग़यानी का खदशा। महकमा मौसमियात ने ज़िले इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत दे दी। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में गर्दालू हवाओं और आंधी की पेशगोई। जुम्मे को शुरू होने वाला बारिशों का सिलसिला पीर तक वक्फे से जारी रहेगा। मुल्क में महंगाई हमारे अंदाजे से भी कम हुई। रवां साल शरह सूद सिंगल डिजिट में आने का इम्कान है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इजलास में खिताब। कहा, ज़राई शोबे में खाद, कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स नहीं लगेगा। IMF का शुक्रिया, हमारी इस तजवीज़ को कबूल किया। कॉरपोरेट सेक्टर के टैक्स में कमी की जाएगी। तामीराती शोबे में मॉर्गेज फाइनेंसिंग का कदम उठाया जा रहा है। मुल्क की मईशत का हजम पहली बार 400 अरब डॉलर की हद क्रॉस कर गया। टैक्स इन्फोर्समेंट से 389 अरब रुपए हासिल करेंगे। निजकारी का अमल आगे बढ़ाया जाएगा। PIA, रूजवेल्ट होटल और 3 बिजली तकसीम कार कंपनीज की निजकारी होगी। मिनी बजट का शोर मचाने वाली आवाज़ें अब खामोश हो गई हैं। रवा माली साल FBR का टैक्स हदफ 11,900 अरब रुपए होगा। रवा माली साल FBR का नजरसानी शुदा हदफ सामने आ गया। कौमी असम्बली के कायमा कमेटी के इजलास में सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह बोसाल ने बताया कि रवा माली साल नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 4,902 अरब होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग से 550 अरब रुपए का नुकसान होता है। ये तेल चिंची रिक्शे में नहीं, ऑयल टैंकर्स में स्मगल होता है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में टैक्स गुजार को गिरफ्तार करने का कहा गया है। इस कानून साजी को मंजूर न किया जाए वरना सबकी गिरफ्तारियां होंगी। नूर मुकदम कत्ल केस में मुजरिम ज़ाहिर जाफर की सज़ाए मौत बरकरार। साइलेंट विटनेस उसूल के तहत वीडियो और डिजिटल शवाहिद काबिल कबूल करार। किसी मुकदमे में मुस्तनद फुटेज जो खुद सबूत बन सकती है। नूर मुकदम कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि ज़ाहिर जाफर बेरहम कातिल है और किसी हमदर्दी के लायक नहीं। वाक़े की वीडियो रिकॉर्डिंग में कोई तरमीम साबित नहीं हुई और मुल्ज़िम की शनाख्त सही निकली है। DNA रिपोर्ट से ज़्यादती की तस्दीक हुई। आला कत्ल पर मकतूला का खून मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफर की सज़ा मौत बरकरार रखी। ज़्यादती की सज़ा उम्र कैद में तब्दील कर दी गई। इजराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। इजराइल ने अमेरिका को ईरान पर हमले की पेशगी इत्तला भी दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका का हमले के मुतवक्के रद्द-ए-अमल के तौर पर इराक में सफारत खाने को खाली करवाने का फैसला। अपने कुछ शहरियों को फौरी तौर पर मशरक़ वुस्ता छोड़ने की वार्निंग जारी कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी ईरान के साथ जौहरी मुआहदा न होने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा, ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। मशरक़ वुस्ता से अहलकारों को निकाला जा रहा है। ये खतरनाक जगह बन सकती है। उधर बरतानिया की मैरीटाइम ट्रेड अथॉरिटी ने खलीज फारिस, खलीज अम्मान और आबनाए हुर्मस पर तिजारती जहाज़ों को एहतियात बरतने की हिदायत जारी कर दी। ईरान का 2 टन वॉरहेड ले जाने वाले जदीद मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि एटमी तहकीकात बंद नहीं करेंगे। ईरान किसी के दबाव के आगे नहीं झुकेगा। ईरानी वज़ीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासिरज़ादा का कहना है, कामयाब मिसाइल तजुर्बा ईरान की दिफाई सलाहियतों की कामयाबी है। ईरानी अफवाज मुकम्मल तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है। जंग मुसल्लत की तो अमरीका जवाब के लिए तैयार रहे। खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डे निशाने पर होंगे। जंग हुई तो दुश्मन को हमसे भी ज़्यादा नुकसान होगा। ईरान और अमरीका के दरमियान अब तक 5 मुज़ाकराती दौर हो चुके हैं। मुज़ाकरात का 6ठा दौर इतवार को मस्कत में मुतवक्के। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का आलमी फोरम्स पर पाक अमरीका ताउन के आज़म का यादा। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मौसर किरदार का यकीन दिलाया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान और अमरीका की देरीना ताल्लुकात पर दोनों फ़रीक़ैन का इत्मीनान। इलाक़ाई अमन सलामती के फ़रोग़ में पाक अमरीका शराकत पर जोर दिया गया।
भारत में मुसाफिर तैयारा गिर कर तबाह, 294 अफराद हलाक हो गए। हादसे में मुसाफिर तैयारे में सवार 240 अफराद हलाक हुए। एक बरतानवी और एक भारतीय मुसाफिर मौजूदा तौर पर जिंदा बच गए। तैयारा हॉस्टल पर गिरने से मेडिकल तलबा समेत 54 अफराद लुकमा अजल बन गए। एयर इंडिया के तैयारे में 230 मुसाफिर और अमले के 12 अरकान सवार थे। मुसाफिर तैयारा भारतीय शहर अहमदाबाद में एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हुआ। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुसाफिर तैयारे ने लंदन के लिए उड़ान भरी थी। परवाज में 169 भारतीय, 53 बरतानवी, एक कैनेडियन और 7 पुर्तगाली मुसाफिर सवार थे। साबिक वजीर आला गुजरात विजय रूपानी भी तैयारे में सवार थे। हादसे का शिकार तैयारे में 11 बच्चे भी मौजूद थे। तैयारे को हादसा टेक ऑफ के दौरान पेश आया। हादसे के बाद हर तरफ धुएं के बादल छा गए। आग के बुलंद शोले आसमान को छू रहे थे। तैयारा गिरने से हॉस्टल की इमारत बुरी तरह जल गई। तैयारे के मलबे से जली हुई नाकाबिले शनाख्त लाशें मिली। 242 मुसाफिरों में से एक 38 साला मुसाफिर मौजूदाना तौर पर महफूज रहा। जिंदा बच जाने वाले रमेश नामी शख्स को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रमेश का कहना है तैयारे में उसके साथ उसका भाई भी था। तैयारा गिरने के बाद हर तरफ लाशें बिखरी थी। मैं उठा और भागता रहा। किसी ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। ऐनी शाहिदीन ने खौफनाक हादसे का आंखों देखा हाल बयान कर दिया। उड़ान भरते ही तैयारे का राब्ता मुनक़ता हो गया। फ्लाइट रडार के मुताबिक हादसे का शिकार तैयारा उस वक्त 625 फीट की बुलंदी पर पहुंच चुका था। रवानगी के वक्त जहाज 322 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से उड़ान भर रहा था। भारतीय डीजी सिविल एविएशन का कहना है कि मुसाफिर तैयारे ने दोपहर 1:39 पर उड़ान भरी। चंद सेकंड बाद ही तैयारे के कैप्टन ने मे डे की कॉल दी। इसके बाद राब्ता मुनक़ता हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बार बार राब्ते के बावजूद कोई जवाब न मिला। हादसे का शिकार बोइंग 787 तैयारा 11 साल पुराना था। तैयारा हादसे के बाद इमदादी सरगर्मियों के लिए भारतीय फौज तलब। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की टीम भी जाए हादसा पर मौजूद। हादसे के बाद बंद कर दिया जाने वाला एयरपोर्ट परवाजों के लिए दोबारा खोल दिया गया। एयर इंडिया ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। भारतीय तैयारा हादसे के बाद तैयारा साज कंपनी बोइंग के शेयर्स गिर गए। हादसे के बाद बोइंग के शेयर्स की कीमतों में तकरीबन 5% कमी। खबर एजेंसी के मुताबिक बोइंग के स्पिरिट एरो सिस्टम्स और जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के शेयर्स में भी तकरीबन 3% कमी हुई। ये कंपनी इस तैयारे के मुख्तलिफ हिस्से और इंजन तैयार करती है। हादसे का शिकार एयर इंडिया का तैयारा अमरीकी साख्ता बोइंग 787 ड्रीम लाइन्स था। 787 ड्रीम लाइन्स दुनिया के जदीद तरीन मुसाफिर तैयारों में से एक है। इस तैयारे को माजी में बैटरी के मसाइल की वजह से ग्राउंड किया जा चुका है। इमिग्रेशन छापों के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज अमरीका के मजीद कई शहरों में फैल गया। न्यूयॉर्क सिटी, शिकागो, एटलांटा, बाल्टीमोर, सैन फ्रांसिस्को शामिल। अमरीकी पुलिस के मुताबिक न्यूयॉर्क में 3000 से ज्यादा अफराद का मुजाहरा, 90 को गिरफ्तार कर लिया गया। सैन फ्रांसिस्को में 150, शिकागो में 17 मुजाहिरीन गिरफ्तार। लॉस एंजलिस में 350 से ज्यादा मुजाहिरीन को हिरासत में लिया गया। कैलिफोर्निया में फौज को मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने के इख्तियारात मिल गए।